हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज की हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कल जो चैप्टर समझा था 12 के जो फॉर्मूले एंड थ्योरी जो हमने समझी थी, उसी चैप्टर के हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के हमारे लगभग 2 या 3 क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट्स जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और फिर एक हम क्लासेस रखेंगे जिसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लासेस। और क्वेश्चनों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आज की हमारी इस क्लासेस का क्वेश्चन फर्स्ट है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर, यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले हम क्वेश्चन में समझते कि देखिए क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें और क्या पूछा गया है हमसे। तो बात करते हैं। देखो, इन्होंने बोला है कि आपके पास 2 सर्कल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास 2 सर्कल है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो यहाँ पे, जिसमें एक की आपको दे रखी है रेडियस 19 और एक की दे रखी है 9 सेंटीमीटर। देन इसके बाद उसने कहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल, यानी इन दोनों के जो सर्कमफेरेंस है वो इक्वल है टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। कहने का मीन्स ये है कि इन दोनों के जो सर्कमफेरेंस का अगर हम सम कर दें तो जो न्यू सर्कल हम बनाएंगे, यानी कि जो न्यू सर्कल हम बनाना चाहते हैं उसका सर्कमफेरेंस इसके सर्कमफेरेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के सर्कमफेरेंस को अगर हम सम कर दें तो इसका सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और रेडियस इसकी एक की दे रखी है आपको 9 और एक की दे रखी है आपको कितनी, 19 दे रखी है, ठीक है। तो करते हैं हम सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट में। तो गिवन दैट में हम ले लेते हैं यहाँ पे रेडियस जो हमें 2 दे रखी है इन्होंने, हम मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू है सर्कमफेरेंस ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, ठीक है। अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई r होता है। और यहाँ पे हम न्यू जो सर्कल है इसकी रेडियस हम ले लेते हैं r, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, इक्वल में। यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम वही होता है 2 पाई r। पर यहाँ पे हम फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे हैं जिसे हमने क्या माना है, इसकी रेडियस को R1, इसलिए हम इसे R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सेकेंड की क्या है, 2 पाई R2। इसमें देखिए 2 पाई कॉमन है, तो हमने 2 पाई को यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास बचा R1 प्लस R2। और यहाँ पे देखिए 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल। ये क्यों हुआ है कैंसिल, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जो भी इनटू में होता है वो जब इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो वो कैसा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इनटू का डिवाइड में और डिवाइड का इनटू में जाता है, तो इसीलिए ये कैंसिल हो जाता है। पर हम डायरेक्टली भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब R इज इक्वल टू R1 कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर एंड R2 कितना है हमारे पास, 19 सेंटीमीटर। दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो 9 और 19 को अगर हम सम करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को जब हम सम कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 9 और 9 18, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 28 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, आप चाहते तो इसमें 2πr की वैल्यू निकाल के सॉल्व करते, फिर 2πr की वैल्यू निकाल के सॉल्व करते, फिर प्लस करते, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, पर वो काफ़ी लेंदी मेथड हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखिए, ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। समझते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इसने। द रेडी ऑफ टू सर्कल ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी रेडियस जो है वो कितनी है, दो सर्कल की 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरियाज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। यानी कि जो ये दो सर्कल आपको गिवन है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में थे सेम वैसे ही, एक ये, ठीक है, दूसरा ये, और थर्ड जो हम बनाएंगे इन दोनों को मिला के वो। ठीक है, इन दोनों का जो एरियाज़ का अगर हम सम कर दें तो वो ये न्यू सर्कल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जिसकी रेडियस हमें गिवन दे रखी है यहाँ पे, इसकी 6 एंड इसकी हम मान लेते 8। ठीक है, और इसकी आपको रेडियस यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसका जो एरिया, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया अगर हम सम कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाता है हमारे इस न्यू सर्कल के एरियाज़ के। ठीक है, तो सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। गिवन दैट हम लिखते हैं यहाँ पे, तो गिवन दैट क्या है हमारे पास, R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और न्यू आर हमें, यानी कि न्यू सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि इसका जो एरिया है इन दोनों के एरियाज़ के सम्स के इक्वल है, तो हम सेम वही कंडीशन करेंगे। एरियाज ऑफ न्यू सर्कल यहाँ पे इज इक्वल टू है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस करेंगे हम एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर, 1 क्योंकि हम फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे हैं, प्लस एरियाज ऑफ सेकेंड सर्कल यानी कि पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, और न्यू सर्कल की अगर हम बात करते तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी पाई इक्वल है तो हम यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई R स्क्वायर। समझते हैं हम, यहाँ पे पाई से पाई है हमारा कैंसिल, R स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है हमारे पास, देखिए 6, तो ये 6 स्क्वायर प्लस R2 हमारे पास कितना है 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का मीन्स क्या है, उसी का उसी में 2 टाइम मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो 6 का 6 में करेंगे हम 36 एंड यहाँ पे 8 8 जा 64। इन दोनों को जब हम सम करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 100। यहाँ पे हम समझते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये R स्क्वायर, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट। अब देखते हैं 100 किसका रूट है, तो सभी को वैसे पता होगा 10, पर जिसे नहीं पता हो मैं बता देती हूँ कि 10 का जब हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या निकलेगा, 100 होता है, और जो रूट में 2 बार पेयर में होता है वो एक बार बाहर आ जाता है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ तरीका वो बहुत ही शॉर्ट तरीका है। आप चाहें तो इसे भी वैसे ही पूरी एरिया को फाइंड करें, फिर पूरे एरिया को फाइंड करें, फिर इन्हें सम करें, फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू रखें और देन फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवैल्यूएशन डज
each wheels make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चंस में आपको दिया क्या गया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें बहुत ही नॉर्मली बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। उसमें बोला गया है कि एक कार है, ठीक है, जिसके व्हील्स यानी कि जो पहिया होता है, ठीक है, उस पहिए की आपको डायमीटर दे रखी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसकी जो कार है, आपको ये बताना है कि वो जो कार है वो 10 मिनट के अंदर कितना, जितना भी ट्रैवलिंग करती है उसमें वो कितनी टाइम्स क्या करती है, रिवैल्यूएशन, यानी कि वो क्या करती है, कितनी बार उसमें राउंड होती है, कितनी बार उसकी राउंडिंग जो नंबर होते हैं वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और जबकि उसकी स्पीड कितनी है कार की, 66 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 1 घंटे के अंदर वो इतनी ट्रैवलिंग वो कर लेती है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कोई भी पहिए की जब बात की जाती है, यानी कि व्हील्स की जब बात की जाती है, तो वो फर्स्ट टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करती है, यानी फर्स्ट सर्कल में उतनी डिस्टेंस को ही वो कवर करती है जितनी कि उसकी क्या होती है, हम बात करें जितनी कि उसकी सर्कमफेरेंस होती है, जिसकी जितनी उसकी क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो इसकी जितनी सर्कमफेरेंस होगी उतनी वो एक राउंड में डिस्टेंस को जो होगी वो क्या करेगी, कवर करेगी, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डायमीटर दे रखी है, क्या दे रखी है, डायमीटर दे रखी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये वैल्यू दे रखी है, जो स्पीड दे रखी है वो 66 किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये जो 66 किलोमीटर पर आवर्स जो इन्होंने दे रखा है, हमें 66 को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि बिकॉज हमें जो आंसर चाहिए होगा या जो हमारा सर्कमफेरेंस फाउंड होगा, जो नंबर ऑफ हमारे व्हील्स यहाँ पे राउंडिंग फाइंड होंगे वो हमारे सेंटीमीटर के बेस पे होंगे, तो इसलिए हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा यहाँ पे मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हम, तो देखते हम यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए सॉरी, देखिए, तो यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 66 किलोमीटर पर आवर्स। तो 66 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो देखते हम, ये हमको दे रखा है किलोमीटर में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 66 ये दे रखा है किलोमीटर आपको पर आवर्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे तो किस में बोला था इन्होंने, 10 मिनट की वो बात कर रहा है, तो जब वो 10 मिनट की बात कर रहा है तो हम ये देखते पहले कि 10 मिनट के अंदर वो कितना ट्रेवल करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट इज इक्वल टू, देखिए 10 मिनट की बात कर रहा है तो 10 मिनट इंटू 66 किलोमीटर अब पर आवर्स, ये आवर्स की बात कर रहा है पर हमको चाहिए मिनट में, तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, ये हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वो 10 मिनट के अंदर यानी 11 किलोमीटर चलती है कार। अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हमें किलोमीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो पहले तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं चेंज किलोमीटर टू सेंटीमीटर, चलो डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही कर देते हैं हम। तो सबसे पहले देखना ये किलोमीटर है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम इंटू करते हैं हमेशा 1000 का, और फिर मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना रहता है हमेशा 100 का। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस निकलेगी सेंटीमीटर में वो कितनी होगी, 11। यहाँ पे कितने ज़ीरो कुल है हमारे पास, 1 2 3
4 और ये 5, यानी कि ये हमारे पास कितने ज़ीरो हमने लगा दिए, इसमें 5 ज़ीरो लगा दिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस हो गई है वो कितनी हो गई है, यहाँ पे उसे हम देखते हैं, यहाँ पे 11 लाख जो हो गई है सेंटीमीटर में, हमारी जो ये डिस्टेंस हो गई है ये सेंटीमीटर में। अब हम देखते हैं कि वो 1 राउंड में कितना कंप्लीट करती है, और या फिर अगर हमें काउंट करना है डायरेक्टली तो हम डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हैं कि क्या उसने पूछा था हमसे, द नंबर ऑफ रीवैल्यूएशन मेड बाय ईच व्हील्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर हमें व्हील्स उसके फाइंड करने हैं तो इसका सिंपल सा तरीका देखो ये है, कभी भी किसी के नंबर्स को हमें फाइंड करना है उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्टली हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की हम बात करेंगे कि टोटल उसने कितनी डिस्टेंस फाइंड की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इन 1 राउंड, कि वो 1 राउंड जब भी करती है, कंप्लीट करती है, तो उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। इट मीन्स सर्क्यूम्फेरस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमने रखी 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की वो, और डिस्टेंस इन 1 राउंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जितना उसका सर्क्यूम्फेरस होगा उतना ही वो कवर करेगी। तो सर्क्यूम्फेरस इसमें कितना है इसका, 2 पाई आर की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास आर तो है ही नहीं, हमारे पास तो डी है, तो आपको पता होगा कि डी इज इक्वल टू होता है 2 आर के। तो यानी कि हम 2 आर की जगह डी की वैल्यू रख सकते हैं, और डायमीटर स्टार्टिंग में ही बताया गया था कितना है आपके पास, 80। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 11, यहाँ पे ये 50 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू पता ही है 22/7 इंटू में कितना है 80। देखिए हम डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ठीक है, तो और ये हमारे पास जो 7 है वो रेसिप्रोकल होके कहाँ जाएगा, हमारे पास ऊपर जाएगा। जब ये 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 टाइम गया है, तो यानी 7 1 जा 7, और ये 1 2 3 4 0 बच गया हमारे पास, यानी कि हम 70,000। अब क्या बचा नीचे, हम देखते हैं नीचे हमारे पास बचा है यहाँ पर 2, एंड यहाँ पे भी क्या बचा हमारे पास 2, इंटू में कितना बचा हमारे पास 8। फिर से हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 5 जा 10 एंड 000। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे इससे, तो 2 1 जा 2, एंड यहाँ पे कितना बचा ये हमारे पास, 2 7 जा 14, 1 इधर गया, 2 5 जा 15, और ये 00। फिर अब हम डायरेक्टली 8 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो देखते हैं 8 से कितनी बार में जाएगा। 8 से हम करेंगे, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हमने यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या लिखा था, 2r होता है जो कि 80 है, तो हमें ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि इस 2 से हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसको हम थोड़ा राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये 1 2 3 और ये 4 0, और यहाँ पे हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे समझते हैं कितना है यहाँ पे हमारे पास। इसको फिर से हम पूरा करते देखते हैं, समझते हैं इसको हम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 2r की जगह हमने क्या रखा था, d की वैल्यू को रखा है जो कि है 80, पाई की वैल्यू को हमने रखा है 22/7। ठीक है, यहाँ पे हमने 11 से काटा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, एंड अब इसके बाद देखते हैं ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 1, और यहाँ पे 1 2 3 4 0 यानी 10,000,
अपॉन में यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पे इनटू में 8 और यहाँ पे ऊपर क्या गया है हमारे पास 7। अब 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2 5 जा 10 000 यानी कि 5000। 8 से अगर हम इसे डायरेक्ट देखो डिवाइड करते तो कितना आएगा यहाँ पे हम देखते हैं। 8 7 जा 8 6 जा सॉरी 48, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 20 हो गया। 8 2 जा 16, 4 बचा, यहाँ पे 40 हो गया और ये कितना हो जाएगा हमारे पास अगर हम इसको देखते हैं तो 8 5 जा 40। तो यहाँ पे बच्चा हमारे पास 6 2 5 इंटू में कितना है 7। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइंड होगा 4375। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं हम इस वीडियो का हमारे यानी कि इस क्लासेस का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में, नहीं तो काफ़ी लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा और पढ़ने में भी आपको बोर लगने लगेगा। देखते हैं हमारा, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, समझते हैं इसे हम। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, यानी कि सर्कल का कोई भी जो हिस्सा होता है, जो यानी कि एक रेडियस से लेके दूसरी रेडियस तक जाने पे जो बनता है, यानी ये हिस्सा, इसे बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर है एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल है इसका वो 60 डिग्री। यानी कि सबसे पहले हम गिवन दैट देखते हैं कि आप में दिया क्या गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट एंगल ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंगल ऑफ सेक्टर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस कितना है आपके पास में 6 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि ये सेक्टर क्या होता है और इसके एरिया किससे कहते हैं, इसमें हम सर्कमफेरेंस किससे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सबसे पहले उसको जाके वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री। और एरिया की बात कर रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं हम तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं हम थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 होती है। आर कितना दे रखा है 6 स्क्वायर। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 होता है। ठीक है, ऊपर हमारे पास 22, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई। नीचे हम देखते हैं 6 × 7, 6 से 6 कैंसिल। यहाँ पर देखते हैं हम 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 मिला के कितना हो गया 13 अपॉन में कितना 7। तो ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ये आज के हमारे सेशन के जितने भी ये क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हुए। बाकी के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।